हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए एक स्पेशल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको कितना ज़्यादा समझते हैं, कितना अच्छे से वो आपको जानते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटेलिजेंट जेमिनी, आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ एंड लेनॉर्मन से शुरू करेंगे। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Gemini. 3 cards. The Whip. We have the Lilies. We have the Garden. Okay. Romance Angel say. Three cards. Attraction. We have romantic feelings. And we have the honeymoon. Okay. And Animal Spirit Guide Oracle से 3 cards. We have Panda, Walrus, and we have the Grouse. Okay, let's get started. Geminis, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या चीज़ें, क्या ट्रेट्स आपके अप्रिशिएट करते हैं, चेरिश करते हैं, आपको किस रीजंस के लिए, ओके, किन रीजंस के लिए. सो फर्स्ट कार्ड लेनॉर्मन में पहला कार्ड मेन सिग्निफिकेटर होता है एंड दैट इज़ द विप. सो क्लियरली आई फील आपके पार्टनर का जो मेन फोकस है आपकी पर्सनालिटी में, आपके सारे गुड पॉइंट्स, गुड ट्रेट्स, क्वालिटीज़ में जो हाई पॉइंट उनको लगता है वो फर्स्टली आपकी sexual attraction. Okay, your personality which is very very attractive and I feel आपके partner जो हैं वो they get turned on. Okay, जितने आप intelligent हैं, जो आपका स्टाइल है, जिस तरह से आप बात करते हैं एंड जिस तरह से आई फील आप अपनी बात रखते हैं, या इवन लड़ाई में अगर जिस तरह से आप लड़ते हैं, आर्ग्यू करते हैं, जिस इंटेलिजेंट एंड विट के साथ आप किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये चीज़ें भी आपके पार्टनर को टर्न ऑन करती हैं, उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं ये. सो यस, यहाँ पर मुझे आपकी स्मार्टनेस दिख रही है एंड आपका जो नेचर है कि आप कुछ भी नया ट्राई आउट करने से पीछे नहीं हटते हैं. यू आर गेम फॉर समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट. कुछ भी अगर पार्टनर का सजेशन है तो आई फील आप यू आर गेम फॉर इट. ओके, आप स्पोर्टी हैं, आप उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं कि यस ये मन कर रहा है तो लेट्स डू दैट, इट विल बी फन. एज लॉन्ग एज वो चीज़ फन लग रही है, कुछ इंटरेस्टिंग लग रही है, तो यू इंडल्ज इन दैट एंड वो चीज़ आपके पार्टनर बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप कुछ नया ट्राई आउट करने से पीछे नहीं हटते. इनफैक्ट आप ईगर रहते हैं कि कुछ नया होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए. Always try for something new, something different. So I feel यहाँ पर आपकी जो इंटिमेसी है वो भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सिंटिलेटिंग रहती है, हैपनिंग रहती है, क्योंकि आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई आउट करना चाहते हैं, करने में इंटरेस्टेड हैं. ओके, सो मुझे मेन पॉइंट यहाँ पर यही, अभी तक की किसी रीडिंग में ये मेन हाईलाइट नहीं बना है कार्ड. सो यस, आपकी तरफ से मुझे लग रहा है ये चीज़, आपकी पर्सनालिटी का ये एस्पेक्ट आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है. ओके, सपोर्टिंग एनर्जीज़ हैं लिलीज़ एंड द गार्डन.
सो क्लियरली इनफैक्ट फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं. सो बहुत ज़्यादा रोमांस. एंड जेमिनाइज, आप हैं एयर एलिमेंट को बिलोंग करते हैं. ओके, सो एयर एलिमेंट इज़ ऑल अबाउट रोमांटिक जेस्चर्स. सो डेफिनेटली आपके साथ रिलेशनशिप में होने से आपके पार्टनर को फील होता है कि हमेशा देर इज़ रोमांस इन द एयर. कुछ क्रिएटिव रोमांटिक जेस्चर्स आपसे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को इम्प्रेस करते हैं. विद लिलीज़ मुझे लग रहा है कि जब आप अपने पे आ जाएं, किसी को मनाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, तो मतलब आप अपने चार्मिंग बेस्ट पे होते हैं. इनफैक्ट यू आर द बेस्ट चार्मर. ओके, सो वो चीज़ भी उनको बहुत पसंद है. एंड जितना ज़्यादा आप खुशी अपने पार्टनर को दिला सकते हैं, जितनी ज़्यादा आई फील हार्मनी एंड पीस एंड हैप्पीनेस एंड ब्यूटी, फ्रेशनेस लाइफ में जो आप लाते हैं, द वेरी एयर यू ब्रीथ, उसमें ही लिटरली रोमांस होता है. ओके, सो यू ब्रीथ रोमांस. मुझे ये चीज़ लग रही है विद लिलीज़. सो बहुत ज़्यादा. और लिलीज़ बात करता है समझदारी की भी. मतलब यू आर वे मोर मेच्योर दैन योर ईयर्स. एज आपकी चाहे जो भी हो, आप अपनी एज से बहुत ज़्यादा मेच्योर, बहुत ज़्यादा सुलझे हुए, बहुत ज़्यादा समझदार रहते हैं, एक्ट करते हैं. सो ये समझदारी भी आपके पार्टनर को इस चीज़ ने भी इम्प्रेस किया है. ओके, एंड विद द गार्डन आई फील, ये तो सभी जानते हैं जेमिनाइज के बारे में, दे आर लाइक सोशल बटरफ्लाइज. सो यस, सोशलाइज करना, पार्टी करना, मिलना जुलना, कुछ ना कुछ हमेशा लाइफ में सेलिब्रेट करते रहना, लाइफ को इतना ज़्यादा हैपनिंग रखना कि हर दिन एक सेलिब्रेशन रहे, कुछ जॉयफुल रहे, या फिर ऐसा लाइफ में हम काम करें, ऐसी अचीवमेंट्स करें कि कुछ ना कुछ वर्थ सेलिब्रेटिंग ज़रूर हो. सो वो चीज़ आपके अराउंड ये चीज़ चलती है. एंड इससे आई फील लाइफ बहुत फुलफिलिंग लगती है. एंड एवरी डे इज़ बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग, फुलफिलिंग, सेटिस्फाइंग फील होता है. सो ये चीज़ आई फील आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपके साथ रह के, एंड आपकी लाइफ में रह के, एंड आपको अपनी लाइफ में पाके. सो ये क्वालिटीज़ हैं जो सच में मतलब मे बी इन्हीं की वजह से वो आपकी तरफ इतने ज़्यादा खिंचे चले गए एंड उन्होंने आपको चुना है. ओके, ऑफ कोर्स देयर आर मोर क्वालिटीज़ टू कम, बट यहाँ पर ये हाईलाइटेड ये चीज़ें, फर्स्ट 3 कार्ड्स दैट वी हैव. ओके, सो ये तो डेफिनेटली जो क्वालिटीज़ दिख रही हैं यहाँ पर, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आई फील वो सोचते हैं कि आपके होने से ही उनकी लाइफ में ब्यूटी है. ओके, लाइफ अगर सुंदर है तो वो इसलिए है कि उनकी लाइफ में एक जेमिनाई है. दैट इज़ व्हाट आई फील. इतना ज़्यादा आप वैल्यूड हैं. अट्रैक्शन, यहाँ पर अट्रैक्शन की बात मैंने की ही थी. योर फिज़िकल लाइफ, इंटीमेसी जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इट इज़ इन्जॉयबल. और उसमें भी लाइक आई सेड, उसमें भी आप क्रिएटिव होते हैं, फ्रेशनेस लाते हैं, डिफरेंट चीज़ें आजमाते हैं, या ट्राई आउट करने से पीछे नहीं हटते, शाये हुए नहीं करते. सो दिस मेक्स यू अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सन. एंड ऑल्सो आपका इंटेलेक्ट, यहाँ लिलीज़ के साथ मैंने कहा था समझदार, बियॉन्ड योर एज, आप उससे ज़्यादा मैच्योर हैं. सो ये सारे ट्रेट्स आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एज अ पर्सन, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पर्सनालिटी आपको देते हैं. सो योर पर्सन डेफिनेटली वो जानते हैं कि क्यों अगेंस्ट ऑल रीज़न, अगर कोई रीज़न थे भी कि नहीं आपको साथ होना चाहिए था, तो क्यों वो खुद को रोक नहीं पाए, आपकी तरफ खिंचे चले आए, क्योंकि ये सारी आपके जो ट्रेट्स हैं ये इतने ज़्यादा हाइटेंड हैं कि
कोई रोक ही नहीं सकता आपके चार्म के स्पेल के अंडर आने से खुद को। ओके, सो रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांस की बात मैंने कही थी। इनफैक्ट लाइक आई सेड, यू ब्रीथ रोमांस लिटरली, मतलब आपके हर जेस्चर में, हर बात में, आपके स्टाइल में ही रोमांस है। जिस तरह आप अपने पार्टनर को ट्रीट करते हैं, इट लिटरली फील्स लाइक फ्लोटिंग ऑन अ क्लाउड 9। ओके, वो वाली फीलिंग। सो यस, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि फ्लर्टेशियस ये रिलेशनशिप है, लाइट हार्टेड है, फन फैक्टर एडेड है इसमें, बिकॉज आई फील आप अपना वो एयर एलिमेंट लाते हैं जिसमें ग्राउंडिंग नहीं है, लेकिन दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। ओके, कि वो ग्राउंडिंग फैक्टर नहीं है, एयर वो ठहर नहीं सकती, फ्री फ्लोइंग है। सो कोई बंदिशें नहीं हैं, कोई उसको रोक नहीं सकता। सो वो जो आपका एलिमेंट है, आई फील उसकी वजह से ये आपके नेचर में ये जो रोमांस है एंड ये जो फील गुड फैक्टर है आपके अराउंड, ये आता है। ओके, सो अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी आती है, दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई फील, कि आपका नेचर ऐसा है कि कुछ एकदम से आप सरप्राइजेस देते हैं, अनप्रिडिक्टेबल है। सो वो चीज़ भी आई फील आपकी पर्सनल लाइफ, रोमांटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा हमेशा ही हैपनिंग रखती है। ओके, कुछ ना कुछ चलता रहता है, हैपनिंग होता रहता है। सो वी हैव द हनीमून, लिटरली पूरी जितना भी आपने साथ में टाइम स्पेंड किया है अपने पार्टनर के, आपके पार्टनर फील करते हैं कि इट इज़ लिटरली लाइक एन ऑन गोइंग हनीमून। ओके, नेवर एंडिंग हनीमून। सो आपके साथ लाइफ ऐसे लगती है उनको कि जैसे बस हनीमून ही चल रहा है, हनीमून पीरियड है। सो अगेन उसी पॉइंट पे आ जाते हैं कि फ्रेशनेस विद द फ्लावर्स इन द गार्डन, वो फ्रेशनेस आप इतने स्मूथली मेंटेन करते हैं रिलेशनशिप में कि हम कभी भी वो स्टैग्नेशन या बोर्डम नहीं आता है। ओके, वही मंडेन चीज़ें, वही रेगुलर स्केड्यूल, उसमें आप नहीं अटकते हैं। हमेशा कुछ डिफरेंट करना है, हमेशा कुछ बदलना है, कुछ न्यूनेस लानी है, कुछ नयापन लाना है, फ्रेशनेस लानी है, हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट में। सो उस चीज़ से लाइफ में भी कुछ कलर्स रहते हैं, इंटरेस्ट रहता है, एंड आपके पार्टनर दे लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे कि वाओ, अब क्या नया सरप्राइज़ होने वाला है, अब कौन सा नया रूप जेमिनी का दिखने वाला है। सो यस, लाइफ इज़ लिटरली अ नेवर एंडिंग हनीमून आपके साथ। वी हैव द पैंडा हियर। सो पैंडा बहुत ज़्यादा मुझे सॉफ्ट एंड कडली एंड क्यूट भी दिख रहा है यहाँ पर। सो येस, मे बी आपके पार्टनर आपको देख के दे लाइक टू हग यू, दे लाइक टू कडल यू, दे फाइंड यू वेरी क्यूट। आपके पार्टनर को आप बहुत सॉफ्ट और कडली एंड क्यूट लगते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, सो येस, अपनी एक जो आपकी पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा हटके है, एंड आपने अपने पार्टनर की लाइफ में ही नहीं, इन जनरल फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, सोसाइटी में अपनी एक स्पेशल पोजीशन बनाई है, आपकी एक स्पेशल प्लेस है। ओके, लोग आपको एक हटके पर्सनालिटी के साथ, इम्प्रेसिव पर्सनालिटी वाले पर्सन के जैसे याद रखते हैं। ओके, सो डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी यहाँ पर मुझे लग रही है बहुत इम्प्रेसिव है एंड मेमोरेबल है। जो जैसे आप दिखते हैं, जैसे आप बोलते हैं, आप जैसे खुद को कैरी करते हैं, आपका इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, आपका ह्यूमर, ये सब कुछ आई फील आपको एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और मेमोरेबल पर्सन बनाता है, जिसको आसानी से भुलाया ना जा सके। ओके, सो दैट इज़ व्हाई आई सेड कि फ्रेंड सर्कल में, सोसाइटी में, वर्क सर्कल में आपकी एक अलग पहचान है। सो ये चीज़ को लेके आई फील आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि येस, माय पार्टनर इज़ स्पेशल। सो वो खुद भी इम्प्रेस्ड हैं, एंड वो देखते हैं दूसरे भी आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, तो वो और ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। वी हैव द वॉलरस हियर।
So Walrus says, remain vigilant about the current situation, pay attention to signs and omens and let them dictate your choices. So पहली बात तो मुझे लग रहा है इंटेलेक्ट की बात यहाँ हुई ही थी. सो इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस की, एंड आपका कॉइन भी कहता है, इनफैक्ट इट सेज जेमिनाई एंड दूसरी साइड पे इट सेज इंटेलिजेंट. ओके, सो यहाँ पर वॉलरस भी वही एनर्जी दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हैं, कीन ऑब्जर्वर हैं, बहुत ज़्यादा आई फील क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस है, डिसाइसिव हैं आप, सही टाइम पे सही डिसीजन लेने से पीछे नहीं हटते. आई फील इवन क्राइसिस मैनेजमेंट में यू आर द राइट पर्सन. अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है, क्विक डिसीजन लेने हैं, तो आप पे रिलाई किया जा सकता है विद द वॉलरस स्पिरिट. मुझे यहाँ लग रहा है वॉलरस यही सिंबलाइज कर रहा है कि आप में वो आई फील वो एटीट्यूड है और वो स्टैमिना है, वो कैलिबर है कि कुछ भी उलझन को आप स्मूथली सुलझा दें एंड ज़्यादा खुद भी लोड नहीं लेते, दूसरों पे भी नहीं आने देते हैं, एंड यू जस्ट टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. ओके, सो ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना है, इमरजेंसी है तो रादर देन एकदम इमोशनल हो जाना, शॉक हो जाना, आप प्रैक्टिकली उसको भी हैंडल कर लेते हैं. ओके, स्मूथली. सो दैट इज़ व्हाई आई सेड क्राइसिस मैनेजमेंट में भी आप सही पर्सन है. सो एवरीबडी लुक्स अप टू यू. सो वो एक और एस्पेक्ट है आपकी पर्सनालिटी का कि आपके पार्टनर बहुत प्राउड फील करते हैं कि येस देखो माई पार्टनर इज़ ऑलवेज इन कंट्रोल. सो बहुत यहाँ पर मुझे आपका स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर दिख रही है, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिख रही है, डिसाइसिवनेस. मैंने पहले ही कहा था कि क्विक डिसीजन मेकर हैं आप. ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता है असेस करने में, ऑब्ज़र्व करने में कि क्या है, कैसा है और क्या करना चाहिए हमें. सो फटाफट आप सब कुछ डिसाइड करके एक्शन लेने को तैयार होते हैं. सो क्विक डिसीजन मेकर एंड क्विक एक्शन ओरिएंटेड भी हैं आप. ओके, क्विक टू टेक एक्शन. सो वो चीज़ भी मुझे दिख रही है. एंड ऑल्सो आई फील यहाँ पर मैंने ह्यूमर की भी बात की थी, आपका विट, समथिंग टू डू विद योर विट, वो भी मैं स्ट्रेस करना चाहूँगी कि जिस तरह आपका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है, जिस तरह की आप बात घुमा के कुछ उसको फ़नी टर्न दे देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो व्हाट योर पार्टनर इन्जॉयज़. आपका ह्यूमर, जितना आप उनको हंसा सकते हैं, सो उसमें भी आपकी इंटेलिजेंस भी दिखती है, बिकॉज आप जोक भी मारते हैं तो इंटेलिजेंट जोक मारते हैं. ओके, सो आई फील बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके पार्टनर इम्प्रेस्ड हैं आपसे. दे आर इन ऑ ऑफ यू कि वाओ माई जेमिनाई इज़ वेरी इम्प्रेसिव. सो येस, दे लुक अप टू यू एंड बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेके वो बहुत ज़्यादा आई फील मेस्मराइज्ड हैं आपके साथ. सो लास्ट कार्ड, वील टेक सम टी लीव्स ऑल्सो, लेकिन यहाँ पर एनिमल ऑरिकल से लास्ट कार्ड है क्राउस का, एंड दिस सेज एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू रिदम एंड मूवमेंट बाय ड्रमिंग एंड डांसिंग. सो यहाँ पर हमने सोशल बटरफ्लाई भी कहा था, यू लाइक टू सोशलाइज, फ्रेंड सर्कल आपका शायद बहुत बड़ा है, आप बहुत यहाँ पर हमने ह्यूमर की भी बात की थी, एंड यहाँ पर वही चीज़ हो गई कि एक्सप्रेशन, जिस तरह से आप खुद को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो सोशली हो, मिंगलिंग विद पीपल, जिस तरह से आप घुल मिल जाते हैं, बी इट एनीवन, कोई भी हो, बड़े हो छोटे हो, अपनी एज के हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोलीग्स हो, आपके दोस्त हों, आपके पार्टनर के दोस्त हों. सो आपके पार्टनर को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि किस तरह आप अपना विट यूज़ करके, अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके, जिस तरह की बातें आप करते हैं, जिस तरह की आपकी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी है, आप किसी को भी चार्म कर लेते हैं. एंड यहाँ पर आप पार्टी में भी मुझे लग रहा है आप स्पॉटलाइट अपने पे ले लेते हैं. ओके, सबकी अटेंशन अपने पे ले लेते हैं. सो मे बी यू आर अ गुड डांसर, कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है आपको, या गाना गाना अच्छा आता है, और अगर ये सब नहीं तो लाइक आई सेड बातें बनाना बहुत अच्छा आता है कि सब लोग एंटरटेन रहते हैं एंड सब लोग आप ही के अराउंड रहना चाहते हैं. सो ये चीज़ आई फील योर पार्टनर फील्स वेरी प्राउड.
लेट्स गेट सम टी लीव्स ऑल्सो। जेमिनी के लिए 3 टी लीव्स लेते हैं। वी हैव द वेज। Someone is trying to come between you and a friend or something you want. Okay, so I feel यहाँ पर vigilant का कार्ड आया था, alert होना, good observer होना। So I feel कोई भी ऐसा अगर छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ कुछ भी ऐसी हो रही है जो आपके पार्टनर की पीस को हैम्पर कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, तो आप वो सटल हिंट्स बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है विद अ वेज, कोई भी अगर आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, धोखा देने की कोशिश कर रहा है, झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, या आपसे कुछ भी मतलब छुपाने की कोशिश कर रहा है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आप वो बहुत शार्प आई रखते हैं कि आपको वो चीज़ पता चल जाती है, आप सेंस कर लेते हैं, वो स्ट्रॉन्ग सेंस है आप में। सो आपके पार्टनर भी यहाँ अगर वो डिस्टर्ब्ड हैं या किसी भी रीज़न से वो लो फील कर रहे हैं, लेकिन वो एक्ट कर रहे हैं कि नहीं सब ठीक है, एंड दे आर कन्विंस्ड कि नहीं पूरी अच्छी एक्टिंग हो रही है, कन्विंसिंग एक्टिंग हो रही है, तो भी आप पता लगा लेंगे कि नहीं समथिंग इज़ रॉन्ग। सो ये चीज़ भी आपके पार्टनर ने रियलाइज़ कर लिया है कि जेमिनी से कुछ छुपा नहीं सकते, चाहे मेरा जैसा मूड होगा, जैसी भी फीलिंग होगी या किसी और की कोई भी कुछ भी बुरी इंटेंशन रखेगा, तो माई जेमिनी विल फाइंड इट आउट, ओके, विल सेंस इट। सो येस, स्ट्रॉन्ग यहाँ मुझे लग रहा है आपका एक सिक्स सेंस होता है, एंड ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ज़्यादा शार्प है। वी हैव द लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्पेंडथ्रिफ्ट हैं आप, ये एक चीज़ को लेके शायद कुछ रिफ्ट भी हो सकती है आपके पार्टनर में, डिसएग्रीमेंट हो सकता है स्पेंडिंग हैबिट्स को लेके, बिकॉज जेमिनीज आई फील बाय नेचर बहुत ज़्यादा वो केयर फ्री होते हैं विद मनी। मनी इज़ जस्ट अ मीन्स फॉर देम, कि अच्छी चीज़ें अच्छे एक्सपीरियंस लेने के लिए पैसा होता है, तो वो चीज़ें एक्सपीरियंस लो। एंड मे बी अगर आपके पार्टनर का फंडा है कि सेव करो, फ्यूचर के लिए स्टेबिलिटी रखो, तो फिर वहाँ पर थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। सो येस, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके एंड आपके स्पेंडिंग हैबिट्स को लेके, मनी को कैसे आप मनी से कैसे डील करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, सो आपके जो भी हैबिट्स हैं अराउंड मनी, उसको लेके शायद मुझे लग रहा है, बिकॉज वेज एंड द लॉबस्टर, इसकी वजह से शायद आप दोनों में अगर कभी आर्ग्यूमेंट होती है या डिसएग्रीमेंट होती है, तो ये इस चीज़ को लेके हो सकती है। देयर गोज द कार्ड फ्लाइंग। ओके, लुक एट दिस। यहाँ पर आपके मनी स्पेंडिंग हैबिट से उनको प्रॉब्लम हुई, लेकिन वी हैव द गोल्ड फिश कि पैसा बना भी लेते हैं आप बहुत अच्छा। यू आर ए मनी मैग्नेट ऑल्सो, कि आप में इनहेरेंट वो टैलेंट है, वो आई फील कॉन्फिडेंस है कि जब पैसा हम बना सकते हैं, या मैं बना सकती हूँ, या मैं बना सकता हूँ, इतना अच्छा कमा रहे हैं, तो वाई नॉट, ये लग्जरी आइटम या ये जो भी मुझे पसंद है, तुम्हें पसंद है, या ये एक्सपीरियंस लेना है, महंगा लग रहा है, क्यों नहीं करना है, वाई नॉट। सो मे बी आपका फंडा वही है कि सेव करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं तो लेट्स सेव, अर्ली रिटायरमेंट के लिए हम ट्राई कर सकते हैं, बट उनका फंडा है कि अभी इस मोमेंट में जियो, आगे और कमा लेंगे। सो समथिंग ऑफ दैट्स ऑन मनी को लेके डेफिनेटली यहाँ पिंच है, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर मटीरियल वेल्थ भी आ रही है, ओके। एंड ऑल्सो गोल्ड फिश इज़ टॉकिंग अबाउट योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअली आई फील आप मुझे नहीं लगता ज़रूरी नहीं है स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं या बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अवेयर हैं, ओके। यू आर डेफिनेटली अ बिलीवर एंड यू आर वाइज। स्पिरिचुअल होना इन द सेंस वाइज होना, क्या सही है क्या गलत है, क्या मॉरली राइट है क्या रॉन्ग है, वो चीज़ आई फील आपकी क्लैरिटी ज़रूर है,
सो इसलिए वो स्पिरिचुअल एंगल आ जाता है कि स्पिरिचुअली यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू आर वेरी सॉर्टेड। सही गलत का डिफरेंस आपको पता है। सो येस, वेरी स्ट्रॉन्ग आई फील आपका आउट ऑफ ऑल द रीडिंग्स इसमें कैरेक्टर एनालिसिस जो आपके पार्टनर ने किया है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आया है, एंड स्पेशली जो चीज़ों के लिए वो बहुत आपको जो रिस्पेक्ट करते हैं, दिस इज़ रियली गुड। दिस एक्चुअली द एनर्जी फील्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड। सो येस, खुश हो जाइए बिकॉज आपके पार्टनर डेफिनेटली लाइक आई सेड आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं, एंड बहुत ज़्यादा आपसे इम्प्रेस्ड हैं, ऑब्सेस्ड हैं, लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है ओके उनके दिल में आपके लिए। सो येस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू जेमिनाइज। आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।